महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष अजित पवार ने आखिरकार अपने चाचा एनसीपी प्रमुख शरद पवार को जोर का झटका दे ही दिया है। उन्होंने महाराष्ट्र की शिवसेना भाजपा सरकार को समर्थन दे दिया है। इसके बाद रविवार को उन्हें उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। यह कोई पहला मौका नहीं है जब अजित पवार ने शरद पवार को झटका दिया हो। इससे पहले वे साल 2019 में भी चुनाव के बाद शरद पवार को झटका दे चुके हैं, लेकिन तब शरद पवार के हस्तक्षेप के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा था। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े उलटफेर के कर्णधार अजित पवार के साथ छगन भुजबल सहित 9 एनसीपी विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। दावा है कि अजित पवार के साथ एनसीपी के 29 विधायक साथ हैं, जिनके समर्थन की चिट्ठी राज्यपाल को दी गई है। आइए जानते हैं महाराष्ट्र के नए डिप्टी सीएम अजित पवार के बारे में। अजित पवार का सफर। अजित पवार ने 1982 में राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। 22 जुलाई 1959 को अहमदनगर जिले में हुआ जन्म। पारिवारिक स्थिति के कारण स्कूल से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बड़े भाई के पुत्र हैं। चाचा शरद पवार से प्रेरित होकर राजनीति में आए। सबसे पहले वे पुणे के सहकारी चीनी कारखाने के बोर्ड में चुने गए। 1991 से लगातार बारामती से विधायक चुने जाते रहे। अपने प्रशंसकों के बीच प्यार से दादा कहे जाते हैं। 7 बार बारामती से विधायक चुने गए अजित पवार पत्नी के अलावा परिवार में 2 बेटे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के अलावा वह महाराष्ट्र के वित्त मंत्री भी रहे हैं। 2019 में शरद पवार से पूछे बिना भाजपा को समर्थन कर दिया था। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ भी ले ली थी। शरद पवार के हस्तक्षेप से इस्तीफा देना पड़ा। अजित पवार के सरकार में शामिल होने की चर्चा होती रही थी। एनसीपी की कमान संभालना चाहते थे अजित पवार। पवार ने बेटी सुप्रिया सुले प्रफुल्ल पटेल को बनाया कार्यकारी अध्यक्ष। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते थे अजित पवार। पिछले कुछ महीनों से चाचा शरद पवार से नाराज चल रहे थे अजित। आखिरकार चाचा पवार का साथ छोड़कर एनडीए सरकार में शामिल। महाराष्ट्र की एनडीए सरकार में एनसीपी के एक धड़े के शामिल होने से न सिर्फ शरद पवार को झटका लगा है, बल्कि विपक्षी एकता की कोशिशों पर भी आघात माना जा रहा है। वैसे अभी एनसीपी में विभाजन को लेकर कुहासा छटना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 रायपुर।